नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत पंडित आज मौजूद हूँ जागृत ग्राहक सेवा समिति के कार्यक्रम में, जहाँ चेन्नई से आए जय गणेश राजन और श्री देवेंद्र दुबे बता रहे हैं आने वाले ऐप के बारे में। तो आइए जानते हैं ये ऐप किस प्रकार उपयोगी हम सबके लिए। प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर को क्या पैसा मिलेगा, कमीशन मिलेगा, तभी वो आगे काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ऐप तो अभी खाली सीखने के लिए है। जब आप लोग प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपके पास एक कंप्यूटर चाहिए या कम से कम एक लैपटॉप चाहिए। तो वो हमारे पास एक कंप्यूटर लैपटॉप होगा जो हमारे पास घर में, दुकान में, जहां भी हम बैठते हैं वहां पे अपने पास रहेगा। फिर उसके अंदर सारा डाटाबेस रहेगा, ये सॉफ्टवेयर उसके अंदर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी उस समय हम लोग अपना अपना लॉगिन क्रिएट करेंगे, अपना अपना जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो जो इसका जीएसटी नंबर है वो भी साथ में आ जाएगा, सब एक मिलकर के पूरा सिस्टम नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है, अब हम इतनी सारी सर्विसेज एक एक करके आती रहेंगी। तो भाई साहब ने 250 सर्विसेज, 250 सर्विसेज से ज्यादा इस पर एक साथ आ जाएगा। इसका फायदा कहां पर है? जो भी पेमेंट करते हैं उसमें एक तरह का कैशबैक या एक कमीशन मिलता है। वो कमीशन कौन देता है? जैसे आपने इंश्योरेंस का पैसा भरा, वो आपको कैशबैक देगा। बिजली का बिल भरा, वहां से कैशबैक मिलता है। क्योंकि हम लोग सब क्या हो गए, सर्विस प्रोवाइडर हो गए, तो वही पैसा हमारे खाते में आता है। अब मैं आपके प्रश्न को एड्रेस करता हूँ। आपको पैसे दे दिए, मैंने आपको पैसे दिए। अब वो पैसा जब आप अपने क्यूआर कोड जनरेट करके लेंगे तो वो एक टेम्परेरी या बल्कि ऐसे मानिए एक वर्चुअल अकाउंट आपका अपने आप खुल जाएगा। एक वर्चुअल अकाउंट अपने आप खुल गया, उस अकाउंट में पैसे चला गया और उसी पैसे से आप उसको भर दें। जैसे कोई आपको पैसा देता है, आपने कहा ये मेरा क्यूआर कोड है, इस पर पे कर दो, तो उन्होंने आपको पे कर दिया। वो पैसा आपके वर्चुअल अकाउंट, दिखता नहीं है वो अकाउंट, उसका नंबर नहीं है, पर एक साइबर पे अपने आप एक अकाउंट बन गया, उसके अंदर चला गया आपका। ठीक है, तीन है ना, वो क्लिक कीजिए। दोस्तों नमस्कार, मेरे साथ मौजूद है श्री देवेंद्र दुबे जी और चेन्नई से श्री गणेश जी और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के पदाधिकारी। हम सबसे पहले बात चेन्नई से श्री गणेश जी से करते हैं। सर, ई ग्राहक का जो आपका ऐप आपने आज थोड़ा जानकारी यहाँ दी है, ये कुछ समय बाद बड़े स्तर पर आने वाला है। हम छोटे छोटे सवालों के माध्यम से जानना चाहते हैं कि ये अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का ई ग्राहक जो है, ये सबसे पहले जो है इसका कंसेप्ट क्या है और ये कैसे यूथ को ग्रो करेगा? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? पहले कंज्यूमर को अवेयरनेस देने के लिए, कंज्यूमर को बेनिफिट करने के लिए ये ऐप हमने बना लिया जी। साथ में पूरा इंडिया में रोजगार देने के लिए हमारा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का इम्पोर्टेंट टास्क है अभी रोजगार देने के लिए। ये रोजगार के लिए हमने ये ऐप बना लिया। ये जो आपने मैं इसको जब सुन रहा था, आपसे चर्चा कर रहे थे हम लोग, इसको एक सीएससी है या एक पेटीएम जो ऐप होता है उसके पैरेलल या उसके समतुल्य चलाना चाहिए। वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। वो कस्टमर ऐप है जी। वो गूगल पे, पेटीएम, ये सारा कस्टमर एप्लीकेशन है। ये डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन है, मींस ये बिजनेस एप्लीकेशन है। बिजनेस एप्लीकेशन है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के माध्यम से ये चलेगा या इसके जो मेन जो आपके कंसेप्ट है वो इनके दिमाग से आया है? तो इसको जो आप इनिशिएटिव लिया है उसकी आवश्यकता आपको क्यों पड़ी है कि मतलब और भी लोग चला रहे हैं और बहुत सारे ऐप मौजूद हैं, तो आप लोग क्यों लगा कि हमें ये चीज़ लाना चाहिए ताकि हम नया कुछ कर सकें? इसमें मेन चीज़ है ये एक्स्ट्रा पेमेंट कुछ भी नहीं है। जी। मीन्स एडिशनल चार्ज, प्लेटफॉर्म चार्ज, मीन्स बहुत प्रॉफिट, इस तरफ की कुछ भी नहीं है। ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए पूरा बेनिफिट कस्टमर को, कंज्यूमर को जाने के लिए ये पूरा तैयार किया है। हाँ, लेकिन हम जब बात डिजिटल इंडिया की करते हैं और कोविड के बाद में बहुत एक परसेंटेज बढ़ा है डिजिटल पेमेंट का, ऑनलाइन पेमेंट का, आपका ये जो ऐप है या भविष्य में जो आपके एजेंट्स हम जो करके तैयार करें सर्विस प्रोवाइडर है, वो इसको किस प्रकार बढ़ाएंगे और इंडियन इकोनॉमी में इसका क्या असर देखने को मिल सकता है? इसमें हम ये ऐप के थ्रू सबका सेविंग्स बनाने के लिए हमने प्लान किया। ये सबका सेविंग्स बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली इंडियन इकोनॉमी बढ़ जाएगा।
ये हमारा टारगेट है। हाँ, इसमें जैसे आपने बताया कि आपके कोई बंदे जो आपके एजेंट बनते हैं या जो आईडी लेके काम शुरू करते हैं, उनको लोकल अथॉरिटी, नगर पालिका, नगर निगम या ऐसे कुछ जो होती है, उनसे कोई लाइसेंस रिकवर करना पड़ेगा? बिल्कुल, उनका जीएसटी, इनका जीएसटी चाहिए। जी। हम इनका बैंकिंग सर्विस के लिए सारा लाइसेंस, इनका सर्टिफिकेशन, आईडी कार्ड सब कुछ हम होगा। आपने जब अपनी बात रखी थी तब चूँकि बहुत लंबा था, हम हमारे ग्राहकों की जानकारी, हमारे जो पाठक दर्शक देख पा रहे हैं कि आगे पीछे आपने फ्यूचर में इसको कोटक से जोड़ने की बात करी है, एसबीआई से जोड़ने की बात करी, और बहुत सारी सर्विसेज है, वो हम डिस्क्राइब बाद में करेंगे जब से करेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप जो कर रहे हैं, यूथ के लिए कर रहे हैं, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कर रहा है, इसके मायने हम क्या समझे कि हम अपने जो ग्राहक, अपने जो यूथ है उसको आर्थिक तौर पे मजबूत करना चाहते हैं, या कि हम एक पैरेलल इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार करना चाहते हैं कि भाई इनके माध्यम से हम जो छोड़ दें कि भाई एसबीआई के भरोसे नहीं रहे या कोटक के, एचडीएफसी के भरोसे नहीं रहे, हमारा खुद का एक नया सिस्टम अर्न हो जाए। मैं ऐसे बताना चाहूँगा पंडित जी, देखिए ये हमारा जो इकोनॉमी की साइज़ है भारत की, वो बहुत बड़ी है। जी जी। और इसमें अगर हम लोग एक बहुत छोटा सा स्लाइस निकालते हैं, हाँ। लेकिन हम 10,000 लोगों को उसमें रोजगार देते हैं, हम्म। और इतनी सारी सर्विसेज जिनमें शुल्क नहीं है, जी जी। जिनमें हम शुल्क नहीं ले रहे हैं कस्टमर से, तो हमारा जो मूल है वो ग्राहक को सेवा देना है। बिल्कुल। हमारा ये इसको कह सकते हैं माइक्रो लेवल पर आप जो चाह रहे हैं, वो जो सेविंग्स जो है वो कंटिन्यू भी रहे, और एक पर्टिकुलर जो कॉन्फिडेंशियली जो है भारतीय लोगों के हाथ में रहे, वो यूथ के हाथ में रहे शायद से। चलिए श्री हम गणेश जी का हम जो है धन्यवाद देते हैं, और मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी उपयोगी हैं। हम बहुत कम समय में बहुत कम बात कर पाए, मेरे ख्याल से बहुत फ्रूटफुल ये चीज़ है, और भविष्य में जब आप इंदौर आएंगे या हम लोग किसी ट्रेनिंग में आपसे मिलेंगे, तब शायद इसके लिए हम बहुत अच्छी बातचीत कर सकें। आपने हमसे बात करी, इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार। कैसे लोगों से जुड़ते हैं, एक तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई। दूसरा ये है कि ये सब काम किस प्लेटफॉर्म पे करें। तो अभी बहुत सारे, जैसे एक ऐप हमने देखी, ऐप हमने डाउनलोड की, ऐप क्योंकि ऐप तो बहुत छोटी होती है, तो उसकी और इतनी सारी 250 सर्विसेज जब आएंगी तो हम इस पर तो काम नहीं चलेगा। तो हमें डेफिनेटली हमारे पास लैपटॉप, कंप्यूटर लेकर के उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी ये काम सुचारू रूप से चलेगा। बहुत ये हमने क्या किया, इसको एक कंपनी बना दिया, ग्राहक ई सेवा प्रतिष्ठान। अब जब ये कंपनी फॉर्म होगी तो ये हम लोग कंपनी, आप और जो सेवा देने वाले, जैसे बैंक, तो बैंक और आपके बीच में ग्राहक ई सेवा प्रतिष्ठान है। तो ग्राहक ई सेवा प्रतिष्ठान बहुत सारी रिस्क भी साथ में लेने वाला है। तो हम सबका ये दायित्व है कि हम लोग चुन करके अपने लोगों को अपॉइंट करें, चुन करके काम करें, ताकि किसी तरह की रिस्क किसी दूसरे पर नहीं जाए। पैसा तो इन्वॉल्व हो गई होगा, पैसा, अब कोई आपके पास कैश लेकर के आ गया, उसने कैश दे दिया आपको, तो आप जब पैसा देंगे अपने पास से देंगे, तो आपके वैलेट में, जैसा बता रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा हमारे पास पहले से होना चाहिए। दिन भर में 150 जो भी रुपए लगे हैं उतना हमारे पास होना चाहिए, और शाम को आप फिर से अपने उस पर जमा करा दें। तो हमको सबको बहुत केयरफुल रहना है, और सेवा भावना जहां तक रहेगी तो हम लोग बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। अब रही बात ट्रेनिंग की, तो मैं उसमें 2 मिनट का समय लेता हूँ। ट्रेनिंग मॉड्यूल बनने वाले हैं, ट्रेनिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के मॉड्यूल बनेंगे, अलग क्षेत्र के अलग अलग बनेंगे। ये बहुत लंबा चौड़ा काम है, एक दिन में होने वाला नहीं है। हम लोगों ने ये अभी 2 महीना पहले इसे समाल लेखा में लॉन्च किया है, इसको पूरे भारत के लिए, और अब भारत में जगह जगह जाकर के जागरण की प्रोसेस है, सबको बताना है। अभी हम लोग आए हैं केवल जानने के लिए आए हैं, इसकी डेप्थ में ट्रेनिंग तो अभी होने वाली है। तो इन सब में थोड़ा समय लगेगा, तो प्लीज पेशेंस रखें। अलग अलग सर्विस के अलग अलग मॉड्यूल बनने वाले हैं, वो सबके बीच मिलेंगे। मैं इसमें समझने में, डेवलप करने में, हमें सब भी ये ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप करने, उसमें हमें मदद मिलेगी। मैं पहले आपको 1-2 मिनट का एक पूरी हिस्ट्री ऐसे बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। आपको पता है कि हमारी जो संस्था है अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, ये ग्राहकों की सेवा के लिए बनी हुई है। हम लोग इसमें क्या क्या काम करते हैं आपको बताने की, मेरे सबको पता है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्राहकों को सेवा देना है, ग्राहकों को अवेयर करना है, और उनको किसी भी तरह की तकलीफ से, धोखे से बचाना है। तो ये कंसेप्ट ऐसे आया कि भाई इतना सारा हम करते हैं, तो क्या हम ऐसा कोई सिस्टम जनरेट कर सकते हैं कि लोग हमसे 2 तरह से जुड़े। एक, पहला तो सेवा भाव से जुड़ते हैं,
मतलब हम लोग सब ग्राहक पंचायत के मेंबर बनते हैं और सेवा भावना से कि भाई हमें सबको सेवा देनी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर उसके साथ में कोई इनकम मॉड्यूल बन जाए, इनकम का मॉड्यूल, तो जो लोग मित्रों, उम्मीद करते हैं हमारी यह रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। अन्य समाचारों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।